अब हम आते सेक्शन नंबर 181 के क्लॉज 2 की एक्सप्लेनेशन के केसेस के ऊपर। हमने वहां पे पढ़ा था ओमिशन के बारे में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जब आप पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हो, सेक्शन नंबर 180 में आप पुलिस को एक स्टेटमेंट दे रहे हो एंड वहां पे आपने एक चीज के बारे में नहीं बताया था। अब जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइम आप एक चीज को पुलिस के सामने लेके आते हो। अब इन दिस केस क्या ये अलाउड होगा एंड क्या इसके ऊपर आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है? अब इस चीज के ऊपर हमारे पास काफी सारे केसेस हैं। ओके, इन केसेस में ये बोला गया था कि अगर आपका जो ओमिशन है, आपका जो ओमिशन है वो मटीरियल ओमिशन है, एंड ट्रायल के टाइम पे आप फर्स्ट टाइम इस चीज को बता रहे हो तो इसको हम मटीरियल ओमिशन मानेंगे एंड इस चीज के ऊपर आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे चीज बोली गई थी। अब हम कुछ केसेस देखेंगे एंड उन केसेस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ओके, फर्स्ट केस है हमारा कपूर सिंह का केस। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है एंड इसको हम एक बार एग्जामिन करते हैं। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो एक्यूज थे कपूर सिंह राणा, उन्होंने विक्टिम के चेहरे पे एसिड फेंक दिया था। विक्टिम के फेस के ऊपर उन्होंने एसिड फेंक दिया था। ओके, अब इस केस में जब विक्टिम के ऊपर एसिड अटैक हुआ था तब अपनी मदर के पास आई थी। शी केम टू हर मदर। ओके, एंड उसने बताया था कि कपूर सिंह राणा ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। ओके, अब इन दिस केस जो मदर है, जब वो पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दे रही थी तो उस स्टेज पे उन्होंने ये नहीं बताया था कि कपूर सिंह राणा ने विक्टिम की फेस के ऊपर एसिड फेंका। उन्होंने सिर्फ ये बताया था दैट जो मेरी डॉटर है इनके ऊपर एसिड फेंका गया एंड ये अपने फेस को कवर करके मेरे पास आई थी। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन पुलिस को इन्होंने दी थी। ओके, अब यहां पे जब ट्रायल स्टार्ट होता है, जब ट्रायल यहां पे स्टार्ट होता है तब जो मदर है ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देती है। डिटेल में बताती है ये कि जो कपूर सिंह राणा है इन्होंने मेरी डॉटर के ऊपर एसिड फेंका था। ओके, एंड ऑब्वियसली जो बाकी की चीजें हैं ये भी इन्होंने डिस्क्राइब करी थी। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि कपूर सिंह राणा ने विक्टिम के ऊपर एसिड फेंका था एंड ट्रायल में उन्होंने ये चीज बताई है। तो क्या इस चीज को हम मटीरियल ओमिशन मानेंगे? क्या इस चीज के ऊपर आप जो मदर है उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला था दैट दिस इज नॉट अ मटीरियल ओमिशन। यहाँ पे ये चीज मटीरियल ओमिशन नहीं है बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट के टाइम पे मदर वॉज नेचुरली वेरी मच इन अ पैनिकी स्टेट। मदर वॉज इन अ पैनिकी स्टेट, वो पैनिक के स्टेट में थी। उस टाइम जो भी इंफॉर्मेशन है उनके दिमाग में इतनी नहीं आती है। उस टाइम सिर्फ पुलिस को उन्होंने यही बताया कि डॉटर के ऊपर एसिड अटैक हुआ। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उस मदर से कि वो सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको ऑन द स्पॉट तभी बता दे। ओके, यहाँ पे भी बोला गया था दैट मोर ओवर द क्वेश्चनिंग वाज नॉट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। यानी जो पुलिस ने क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं थे। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी सी और डिटेल्ड होती है, पिन पॉइंटेड होती है। सपोज जो पुलिस ऑफिसर है ये उनसे पूछती, मदर से पूछती कि क्या विक्टिम ने आपको एक्यूज के बारे में कुछ बताया था। अगर इस चीज के बारे में मदर उस टाइम में मना करती एंड ट्रायल के टाइम पे वो बोलती कि कपूर सिंह राणा ने ही मेरी डॉटर के ऊपर एसिड फेंका था, तो यहाँ पे हम मटीरियल ओमिशन मानेंगे इस चीज को। लेकिन सिंस पुलिस ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछा था तो यहाँ पे दिस विल नॉट बी अ मटीरियल ओमिशन। एंड यहाँ पे कोर्ट ने बोला था दैट एफआईआर और पुलिस स्टेटमेंट
is not an encyclopedia. यानी कि सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है ये आपको एफआईआर या पुलिस स्टेटमेंट में नहीं देनी होती। तो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है कि ओमिशन अगर मटेरियल ओमिशन नहीं माना जाता है, इफ द ओमिशन इज नॉट अ मटेरियल ओमिशन, देन जो विटनेस है, जो विटनेस ट्रायल में आ रही हैं, उनको आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मदर के स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर देते तो जो मदर की स्टेटमेंट है उससे कोई रिलेवेंस नहीं रह जाती एंड उस स्टेटमेंट को प्रोसिक्यूशन अपने फेवर में यूज नहीं कर पाती। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस केस कि जो मदर की स्टेटमेंट है उसको हम मटेरियल ओमिशन नहीं माने। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक और केस है। वी हैव द केस ऑफ वीके मिश्रा। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डाउरी डेथ का एंगल आया था। अब यहां पे जो विक्टिम है उन्होंने सुसाइड कर लिया था। शी हैड कमिटेड सुसाइड। ओके, एंड यहां पे एविडेंसेस थे कि सून बिफोर हर डेथ, उनकी डेथ से जस्ट पहले उनके साथ क्रुएलिटी हुई थी। अब यहां पे जो विक्टिम के फादर है उन्होंने पुलिस के सामने एफआईआर को रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन एफआईआर में उन्होंने ये सब चीजें नहीं बताई थी कि उन्होंने कोई दहेज दिया था या फिर नहीं दिया था। एंड जो एफआईआर थी इट वाज नॉट अ डिटेल्ड एफआईआर, उतनी सारी डिटेल्स उसमें नहीं दी थी उन्होंने। अब यहाँ पे जब ये फादर ट्रायल के टाइम पे आते हैं, व्हेन ही कम्स टू ट्रायल, तो यहाँ पे जब वो कोर्ट के सामने अपनी टेस्टिमनी देते हैं, तो इन दिस केस जो फादर हैं ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने कोई दहेज का अमाउंट भी दिया था। आई हैड गिवन दहेज टू द ग्रूम्स फैमिली। ये स्टेटमेंट उन्होंने ट्रायल के टाइम पे मेक करी थी। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओमिशन हुआ है। एफआईआर के टाइम पे उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी और ट्रायल के टाइम पे ये चीज से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये एग्जामिन करना है दैट वेदर दिस ओमिशन इज अ मटेरियल ओमिशन और नॉट। क्या ये ओमिशन मटेरियल ओमिशन है या फिर नहीं है। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट एफआईआर शुड नॉट बी एन इंसाइक्लोपीडिया। सेम चीज कोर्ट ने आप बोली थी कि एफआईआर जो है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। एफआईआर के टाइम पे जरूरी नहीं है कि हर चीज आप उनको बता दो। यहां पे भी ये चीज बोला गया था दैट फादर वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एट टाइम ऑफ एफआईआर। फादर वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड सारी जो डिटेल्स हैं आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फादर से कि सारी की सारी स्टेटमेंट वो उसी टाइम पुलिस वालों को बता दे। एंड दैट इज वाई फादर स्टेटमेंट द टाइम ऑफ ट्रायल इज नॉट अ मटेरियल ओमिशन।